हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज मैं आपको कक्षा 11वीं विषय हिंदी जो वितान है इसके प्रश्न बैंक के उत्तर हम देखने वाले हैं। सारे प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके पहले मैंने यहाँ पर गद्यखंड पद्यखंड के सारे यहाँ पर सॉल्यूशन अपलोड कर दिया। जिन्होंने नहीं लिखा है वो गद्य और पद्यखंड का जाकर लिख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको वितान के प्रश्नों के उत्तर बताने वाली हूँ और साथ ही इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन हम जल्दी देखेंगे। तो आपको चैनल पे बने रहना। सारे ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन मैं जल्दी दूंगी क्योंकि प्रश्नोत्तर को याद करने में आपको बहुत समय लग रहा है। इस कारण मैं सबसे पहले यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देने वाली हूँ, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी जल्द मिल जाएंगे। तो तब तक आप इनको याद कर लीजिए, इनको लिख कर रख लीजिए क्योंकि इनको बहुत समय लगने वाला है। तो यदि चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो देखिए प्रश्न बैंक के बहुत सारे ऐसे प्रश्न है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहा है, आपको पता होगा। तो कितनी सारी बुकों की हेल्प चाहिए। बुकों के साथ साथ आपको बहुत सारी जो इंटर यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। जैसे केवल बुक में ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल भी रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, तो इनको आपको मेहनत लग रही है, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपको जो पूछा गया है वो है यहाँ पर लता जी से संबंधित। तो यहाँ पर आपको जो लता जी के स्वरों में निर्मलता है उस आधार पर उनको बताना है। तो यहाँ पर आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको इस प्रकार से लिख लेना है, निर्मल स्वर लता के स्वरों में क्या है, निर्मलता है। इसी प्रकार से आपको मूल कारण पूछा गया है क्योंकि यहाँ पर बताना है। तो जो मूल कारण है उनके जो गीत है उन्हें किन्हीं दो शब्दों के स्वरों के आलाप द्वारा सुंदर रीति से भरा रहता है। सभी हिंदी माध्यम छात्रों के लिए खुशखबरी, डाउटनट पर चल रहा है एक बवाल ऑफर, जहां 9वीं-10वीं का पूरा कोर्स सभी सब्जेक्ट्स के साथ दिया जा रहा है 30,000 रुपए नहीं बल्कि सिर्फ 3,000 रुपए में। और 11वीं-12वीं का पूरा 50,000 वाला कोर्स दिया जा रहा है सिर्फ 5,000 रुपए में। इस कोर्स में डेली वीडियो क्लासेस, रोजाना होमवर्क, डाउट्स के समाधान, टीचर नोट्स, पिछले सालों के पेपर सॉल्व, क्विज और अंत में पूरे कोर्स का रिवीजन भी। इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एक और मजे की बात, इस लिंक पर जाकर यदि आप ताप्ती कूपन कोड लगाए तो 500 रुपए की और छूट पा सकते हैं। तो देरी किस बात की बच्चों, अभी जाओ ये कोर्स खरीदो और इस बवाल ऑफर का फायदा उठाओ। कर दीजिए। तो देखिए प्रश्न बैंक के बहुत सारे ऐसे प्रश्न है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहा है, आपको पता होगा। तो कितनी सारी बुकों की हेल्प चाहिए। बुकों के साथ साथ आपको बहुत सारी जो इंटर यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। जैसे केवल बुक में ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल भी रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, तो इनको आपको मेहनत लग रही है, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपको जो पूछा गया है वो है यहाँ पर लता जी से संबंधित। तो यहाँ पर आपको जो लता जी के स्वरों में निर्मलता है उस आधार पर उनको बताना है। तो यहाँ पर आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको इस प्रकार से लिख लेना है, निर्मल स्वर लता के स्वरों में क्या है, निर्मलता है। इसी प्रकार से आपको मूल कारण पूछा गया है क्योंकि यहाँ पर बताना है। तो जो मूल कारण है उनके जो गीत है उन्हें किन्हीं दो शब्दों के स्वरों के आलाप द्वारा सुंदर रीति से भरा रहता है। ऐसा लगता है कि वो दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। लता के गानों में यह बात सहज और स्वाभाविक है, इसी कारण उनकी निर्मलता का मूल कारण यही है, उनके शब्दों के आलाप में सुंदर रीति भरी हुई है। तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए दूसरे प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। अगले प्रश्न में भी आपको इसी प्रकार से बताना है यहाँ पर आपको क्या नादमय उच्चार का क्या अर्थ है और साथ ही यहाँ पर जो लता के गाने में एक नादमय उच्चार है वो भी आपको बताना है। और उसके साथ में क्या बताना है यहाँ पर कि लता के गायन में किस प्रकार प्रकट हुआ। तो उनके गीत में यहाँ पर आपको बताना है इस प्रकार से जो नादमय उच्चार है उससे क्या हुआ है। जो हमने पहले प्रश्न में देखा सेम यहीं पर आपको लिखना है। और साथ ही यहाँ पर क्या लिखना है, लेखक का मानना है कि लता के करुण रस के गाने ज़्यादा अच्छे नहीं है, उसने मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्यहत दूत लय के गाने अच्छे तरीके से गाए, ये आपको उसमें लिख लेना है। तो ये नाद में उच्चार क्यों है ये भी आपका सेम उत्तर है, यहाँ पर आपको वही लिखना है। और साथ ही जो निर्मलता का कारण है वो भी लगभग सिमिलर है। उसके बाद हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में जो आपको पूछा गया है मुग्ध श्रृंगार और करुण रस के आधार पर। तो पहले करुण रस का आपको लिख देना है क्या होता है। तो करुण रस का तो यहाँ पर आपको करुण रस की परिभाषा लिख देना है किस प्रकार से, जो मैंने यहाँ पर बताई आपको करुण रस, ये पूरा आपको लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, करुण रस का पूरा उदाहरण यानी कि वियोग का जब यहाँ पर बात होती है तो वहाँ पर करुण रस आता है, वेदना उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर करुण रस होता है। साथ ही वियोग श्रृंगार यानी कि मुग्ध श्रृंगार जिसे कहा जाता है, तो इसमें दुख का अनुभव होता है, लेकिन यहाँ पर दूर जाने वाले से पुनः मिलने की आशा बंधी रहती है। मतलब यहाँ पर जो पूरी संभावना है उस आधार पर यहाँ पर आपको बताया गया। तो ये आपको पूरा उत्तर लिख देना है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में आपको यहाँ पर पूछा गया है जो कुई यानी कुई की खुदाई करते हैं, जो चेजारो कहा जाता है जिन्हें, उन्हें वो सिर पर टोपी क्यों बांधे रखते। इसी से दूसरा संबंधित प्रश्न भी सेम है कि अपने सिर की रक्षा कैसे करते हैं। दोनों प्रश्न का उत्तर लगभग सेम है, यानी कि वो सिर पर टोपी रखते हैं तो ये उनकी रक्षा भी होती है और ये धारण भी करते हैं। तो यहाँ से पूरा उत्तर लिख देंगे कि कुई की खुदाई और चिनाई करने वाले लोगों को चेलवांजी या चिजारो कहा जाता है, उनका काम चेजा कहलाता है। चेलवांजी या चिजारो कुई के भीतर लगभग 30-35 हाथ तक
खुदाई कर चुके हैं या कर चुके होते हैं। कुई का व्यास कहता होता है बहुत ही संकरा, मतलब एक छोटी सी गड्ढे में आकार की संरचना में होती है कुई, जिसके कारण क्या होता है, खुदाई का काम बसोली से किया जाता है। कुई की गहराई में गर्मी को कम करने के लिए ऊपर जमीन में खड़े लोग बीच बीच में क्या करते हैं, मुट्ठी भर रेत, जो यहाँ पर कुई की इतनी गर्मी होती है कि बहुत ज़्यादा सहन नहीं कर सकते हम उतनी, बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं। इससे क्या होता है, ताज़ा हवा नीचे जाती है, मतलब बहुत अच्छी हवा आती है ऊपर से, ऐसा लगता है, एहसास होता है ऐसा अनुभव, और गर्म हवा ऊपर लौट जाती है। तो ये एक पर्याय कह सकते हैं इसे। तो यहाँ पर बहुत अच्छा ये करते हैं, तो इससे उन्हें ठंड और गर्मी का एहसास नहीं हो पाता। तो ऊपर से फेंकी जा रही रेत से बचने के लिए क्या करते हैं, वो अपने सिर पर धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहनते हैं। तो क्या पहनते हैं, तो यहाँ पर आएगा धातु का बर्तन। और क्यों पहनते हैं, तो ये पूरा उत्तर मैंने जो आपको बताया कि इन सब से बचने के लिए, जो तेज और गर्म हवा यहाँ पर आती है, जो गर्म हवा है उससे बचने के लिए, और साथ ही ताजी हवा के लिए वो इस प्रकार से धारण करते हैं। तो ये पूरा उत्तर आपको इस प्रकार से लिख देना। दोनों प्रश्नों का उत्तर आप इसी साथ में लिख सकते हो, दोनों प्रश्नों को साथ में सम्मिलित कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अगले प्रश्न में आपको पूछा है, जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको पूछा है किस क्षेत्र को 6 बीसी के नाम से जाना जाता है। तो वो जो क्षेत्र है वो राजस्थान को 6 बीसी के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमेशा पानी की कमी घुसती रहती है, इसी कारण इस क्षेत्र को, राजस्थान की मरुभूमि को ही 6 बीसी के नाम से जाना जाता है। ये आपका सही उत्तर हो गया, राजस्थान क्षेत्र को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपको पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो अगले प्रश्न में आपको भारतीय संगीत मुख्यतः किससे संबंधित उससे लिखना है। तो आपका उत्तर आएगा वैदिक काल से। जो भारत का मुख्यतः संगीत है वहां पर वैदिक काल का उल्लेख मिलता है। तो किससे संबंधित है, भारतीय संगीत मुख्यतः वैदिक काल से संबंधित है। ये आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो ये बहुत छोटे दो दो अंक के हैं, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं, चाहे तो इसमें और लाइनें इंक्लूड कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ आपको किस प्रकार से इसको लिखना है। तो आप चाहे तो यहाँ पर ये लाइनें ऐड कर सकते हैं कि भारतीय संगीत प्राचीन काल से भारत में सुना और विकसित होता संगीत है। इस संगीत का प्रारंभ वैदिक काल से भी पूर्व का है, मतलब यहाँ पर वैदिक काल से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। इस संगीत का मूल स्रोत वेदों को ही माना जाता है, तो इससे संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगले प्रश्न में आपको यहाँ पर पूछा गया है, जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोक नृत्य होते हैं, जैसे कि जो विभिन्न राज्य है उनके लोक नृत्यों में क्या समानता है, आपको ये लिखना। तो ये पार्ट आपका जो है लोक कला है वहाँ पर से लिया गया है ये प्रश्न। तो इसमें से क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा कि अलग अलग राज्यों में जो है नृत्य भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, पर इनमें एक समानता भी। वो क्या है समानता, कि ये सभी नृत्य कैसे होते हैं, समूह में होते हैं। तो ये आपको पूरा उत्तर इस प्रकार से लिखना है। सभी का संबंध प्रकृति से होता है, और साथ ही यहाँ पर क्या होता है, प्रकृति और जीवन से सभी का संबंध है। तो ये एक आपको जो इसमें कॉमन बात है वो लिखना है। तो एक साथ इसमें मिलकर नाचते हैं, यहाँ पर बांध देती है। तो ये आपको पूरा उत्तर इस प्रकार से लिख देना है। यहाँ से यहाँ तक आप जितना मैंने अंडरलाइन किया उतना पूरा उत्तर लिख देंगे, तो आपके जो यहाँ पर है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो अगले प्रश्न में आपको बताना है, भारत मुनि के जो नाट्य शास्त्र है उसके आधार पर आपको बताना है, दो नृत्य है इस प्रकार से और एक नृत्य, तो इनमें क्या संबंध है, किस प्रकार से अंतर है, दोनों के आधार पर आपको बताना है। तो ये प्रश्न आपको इस प्रकार से लिखना है कि जो यहाँ पर नाट्य शास्त्र रहा है उसका जो यहाँ पर भरत मुनि लिखा था उसमें दो अंतर, दो शब्द मिलते हैं। दोनों अभिनय के अलग अलग रूप है, नृत्य यानी यहाँ पर अभिनय, और एक इसमें दोनों शब्द और गरिमा जिसमें मौजूद है, भंगिमा महत्वपूर्ण है। साथ ही अलग वाले नृत्य की बात करें दूसरे वाले की, तो यहाँ पर क्या मिलता है, इसमें भाव और भंगिमा महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों यहाँ पर आपको अंतर लिख देना जो यहाँ पर नाट्य शास्त्र के अनुसार बताई गई है। तो ये अंतर लिख देंगे, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएगी। चलिए अब इसके बाद में हम अगले प्रश्न का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका वैदिक काल से संबंधित, साथ ही आपको संगीत कला में जो पूछा है, तो वैदिक काल यहाँ पर कितने प्रकार के हुआ करते थे। जो संगीत है, तो यहाँ पर भारत के प्राचीनतम संगीत का वर्णन वैदिक काल में मिलता है, जैसा मैंने आपको बताया। जो इसे विद्वान वैदिक काल मानते, तो यहाँ पर वैदिक काल किसे कहा जाता है, यहाँ तक की आपकी डेफिनेशन यानी परिभाषा हो गई। तो जो विद्वान है लगभग 5 ईसा पूर्व के समय को क्या कहते हैं, वैदिक काल कहते हैं या मानते हैं। तो वैदिक काल में दो प्रकार के संगीत का उल्लेख मिलता है, ये भी आपको पूछा गया कौन कौन सा, एक मार्गी और दूसरा देसी। तो मार्गी क्या होता है ये भी बता सकते हैं। क्या होता है, नियम और अनुशासन, मतलब इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है। और साथ ही जो देसी है ये लोग से जुड़ा होता है, नाम से समझ में आ रहा, तो इसका अर्थ यहाँ पर आ जाएगा देसी लोग से जुड़ा होता है। लोक रुचि के अनुसार जैसा सभी लोग चाहते हैं समूह में गायन, वैसा इस आधार पे होता है। तो ये दोनों प्रकार हो गया। तो यहाँ पर अगले प्रश्न में आपको प्राचीन चित्रकला से संबंधित प्रश्न पूछा गया, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है, प्राचीन चित्रकला जो है वो किससे यहाँ पर आपको के प्रमाण कहाँ मिलते हैं। प्राचीन चित्रकला के प्रमाण जो है वो मिलते हैं, सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने शैल चित्रों को ही माना जाता है। तो शैल चित्र यानी जो पत्थर पे बने हुए थे, शैल यानी पत्थर यहाँ पर, तो उनको माना जाता है। तो ये आपके उत्तर हो जाएंगे, जो पत्थर पर प्राकृतिक चट्टानों पर बने हुए मिलते हैं, ये सबसे पुराने यानी कि प्राचीन चित्र प्रमाण हमें चित्रकला के इन्हीं पत्थरों पर से मिलते हैं। तो शैल चित्रों को माना जाता है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अजंता की गुफाएं किस यहाँ पर बनी गई थी, कौन सी शताब्दी में, यहाँ पर आपको उसका उत्तर देना है। तो यहाँ पर हम बता देते कौन सी जो शताब्दी है वो इसमें क्या आएंगी।
तो यहाँ पर इसका उत्तर यहाँ पर आपको लिखना है 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच गुप्त साम्राज्य के लिए स्वर्णयुग कहलाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अजंता की गुफाएं उन्हीं दिनों में खोदी गई। मतलब यहाँ पर जो अजंता की गुफा है उसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच। इतना आपको उत्तर लिख देना है। तो ये आपके हो गए वितान के सारे प्रश्नों के उत्तर। इसके साथ ही आगे और बाकी चैप्टर्स के और सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और साथ ही आने वाले चैप्टर्स के सॉल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।